हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 चक्रों में सबसे ऊर्जावान दिव्य चक्र मूलाधार चक्र है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में संचालित होने वाली ऊर्जा को अपने अंदर धीरे-धीरे समाहित करता है। यह अपने भीतर धीरे-धीरे संचालित करने लगता है। इसमें मनुष्य अपने पैरों को ज़मीन से दृढ़ता से स्थापित करता है। यह एक मूल चक्र है। मूल चक्र जब जागृत होता है बच्चों में, सबसे पहला लक्षण शिशुओं में देखा जाए, क्योंकि शुरुआत तो बच्चों से ही होती है और मेरा मूल मोटिवेशन बच्चों का ही है। तो बच्चों में जागृत होता है। उम, इसमें बच्चे शिशु छोटे होते हैं, अपने बौद्धिक रूप से माता पे सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं। माताएँ अगर सही रूप से या उनके पेरेंट्स सही रूप से इनको पोषण देते हैं, तो ये मज़बूत प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अगर सही रूप से पोषण नहीं पाते हैं, तो कमज़ोर प्रवृत्ति के हो जाते हैं। चीज़ों को पहचानना कम शुरू करते हैं, कम बोलते हैं, कम सोचते हैं, कम चलते हैं, कम खाना ज़रूरी समझते हैं, आलसी टाइप के दिखते हैं, गिरते हैं तो उठना नहीं ज़रूरी समझते हैं। इस तरह से हो जाते हैं और जिसके में ये जागृत होता है, सही पोषण मिलता है, तो उनकी बुद्धि ठीक होती है, वो आगे बढ़ते रहते हैं। जब शिशु होते हैं तो उनके ये लक्षण होते हैं, फिर स्कूल जाना शुरू करते हैं। जब स्कूल जाने शुरू करते हैं तो उनको अलौकिक शब्द जो व्यावहारिक चीज़ें, भाषा, आना-जाना, मेन मोटिवेशन जो होता है स्कूल में, उसको बच्चे सीखते हैं। उनकी लौकिक प्रक्रिया क्या होती है, अलौकिक प्रक्रिया क्या होती है, तर्क, अमूर्त क्या होता है, संरचनात्मक आलोचना क्या होती है, वो सारी चीज़ें उसको सीखते हैं। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर किशोरावस्था में आते हैं। जब किशोरावस्था में आते हैं तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। समूह में वो बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, खुद पे विश्वास करने लगते हैं, निर्णय खुद से लेने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी समस्या का समाधान ढूँढते हैं। तो जिसके में ये मूल चक्र जागृत होता है, वो समस्या का समाधान ढूँढते हैं, वो करना चाहते हैं, आलसी नहीं होते हैं और जिसके में नहीं होता, वो वहीं से मंद होना शुरू हो जाते हैं। आगे तो जाते हैं, फिर अपनी मंदता को स्थापित करने लगते हैं। लेकिन जिसके में ये जागृत हो जाता, वो आगे बढ़ता ही जाता है। फिर एक आदमी के रूप में वो अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके और अच्छा पोषण तत्व अगर पाए रहते हैं और शुरू से ही अच्छे शिशु के रूप में किशोर अवस्था के रूप में, तो फिर अपने आदमी बनने पे या पूर्ण रूप से तैयार होने पे भावनात्मक चीज़ों को अच्छे से निभा लेते हैं। इसको निभाया कैसे जाता है? निभाने के लिए इसको नवरात्रि के दिनों में ज़्यादा अच्छे से जागृत किया जाता है। इसके मंत्र भी हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो उसको जागृत करते हैं, इसकी अवस्था भी होती है, सेतुबंध अवस्था होती है, जिसको सेतुबंध अवस्था जिसको वो योगासन भी बोलते हैं। इसको करने की मुद्रा ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद करिए और ऐसे करिए, दोनों हाथों को ऐसे करके पालथी मार के और पैर को अच्छे से ऐसे रख के बैठिए और मंत्र बोलिए ओम ह्रीं लन 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 ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं लन 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 ह्रीं स्वाहा। ऐसे करने से इस मंत्र को जागृत कर सकते हैं आप। साथ में मंत्र जागृत होने के साथ आपका मूलाधार चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। अगर जिसके में ये जागृत हो जाता है तो वो मनुष्य फुर्तीला होता है, स्वस्थ होता है, अच्छे से अपने कार्य को निभाने वाला होता है, सोच-समझ भावनाओं की शक्ति उसके में ज़्यादा जागृत होती है। उसके सामने कोई समस्या आती तो जल्दी से समाधान कर लेता, तुरंत क्वेश्चन बोले नहीं आंसर तैयार कर लेता। जैसे आप किसी कोई समस्या सामने खड़ी हुई तुरंत उसका समाधान ढूँढ लेता और तत्काल कर लेता। ये सारी चीज़ें आप अपने अगल-बगल अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने आप में भी देख सकते हैं। जिसका जागृत नहीं होता है, वो मंद-बुद्धि का होता है, अक्सर करके उसके रीढ़ की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, वो ज़्यादा आलसी हो जाता है, दर्द हमेशा बना रहता, घुटनों का दर्द रहता, उसको कैल्शियम की कमी रहती, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है। तो आप देख लेंगे कि जिसके में ये लक्षण जो इसके में जागृत नहीं है, उसके यही लक्षण दिखाई देते हैं। तो धीरे-धीरे वो यहाँ तक कि उसके अंदर आत्महत्या करने की भी औपचारिकताएँ जो होती हैं, वो उठने लगती हैं। वो सोचने लगता है, जीना नहीं चाहता, अपनी ज़िंदगी से थक जाता, जल्दी से कोई काम करता और थकान महसूस होने लगता। तो इस तरह का होता है, इसलिए मूलाधार चक्र को जगाने के लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि को प्रखर करना है। आगे भी इसके बहुत सारे स्टेप हैं, मैं लेके वीडियो आऊँगी इसका भी। आप लोगों को पसंद आए, समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिए और मुझे भी पता चले कि आपको पसंद आया, नहीं आया, आप समझ रहे हैं कि नहीं और इस तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि इसके सारे टॉपिक मैं आपको सुना पाऊँ।
अच्छे से आपका आशीर्वाद बने, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय माता।